नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 45 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में कोडिंग के, वेन डायग्राम के और सीरीज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में टॉप 17 प्रश्न करने वाले, जिसमें से आपके कथन निष्कर्ष के, त्रिभुज की गणना करने वाले, यानी कि सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आपका क्या करें शामिल किए। तो दोस्तों आज क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अबव यानी कि ए बी ओ वी को क्या लिखा जा रहा है 9 है, कोड क्या है 9 है, एस एच आई यानी को कोड क्या है 11 है, तो भैया उसी प्रकार से पी ए आर टी वाई का कोड क्या होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कि भैया देखिए ए बी ओ वी ई में टोटल कितने अक्षर है 5 अक्षर है, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 बना लेंगे। सेम इसी प्रकार से भैया एस एच आई एन ई में, इसमें भी तो 5 अक्षर है, सेम लॉजिक 4 जोड़ोगे तो भैया 9 बनना चाहिए 9, यहाँ पे हमको कोड दे रखा 11, तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सही वेन डायग्राम का चयन करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है भैया, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, औरत माँ डॉक्टर के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा वो आपको बताएंगे। और बात करते हैं अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिएगा ये जो आपको डैश वाले स्थान दिख रहे हैं, अब यहाँ पर कौन सा अक्षर आएंगे, आपको इतनी लंबी श्रृंखला दे दी गई, चाहे भैया वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्न क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए बी ओ वी ई को क्या लिखा जा रहा है 9 लिखा जा रहा है मेरे भाई। इसी प्रकार से एस एच आई एन ई को क्या लिखा जा रहा है 11 लिखा जाता है। तो भैया आपसे पी ए आर टी वाई का कोड पूछा है तो कैसे बताएंगे। काफी लोग क्या करते हैं भैया, देखो ए बी ओ वी जो है ई, ठीक है ये दे रखा है, हमने आपको पहले ही बताया जब भी हमारा कोड अक्षरों से अंकों में बने तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर ये मेथड आपका नहीं लग रहा है तो गिनती करके करोगे, ठीक है, स्क्वायर के पूछ करोगे तो बन जाएगा। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ओ ए बी ओ वी ई देखो है 5 अक्षर है, 5 में 4 जोड़ के 9 तो बन रहा है, लेकिन सेम उसी पैटर्न से भाई साइन का कोड नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, ये तरीका आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू से जोड़ घटा के कुछ करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ए टू जेड की मेरे भाई प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। देखिए ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, वी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है और ई की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है 5 होती है। अगर हम इनको आपस में जोड़ लें तो शायद हमारे यहाँ पे 9 बन जाए। तो देखिएगा जोड़ने का तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे और देखिएगा करने का तरीका आपको बता रहे हैं 9 कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट अक्षर गिने आपको वैसे तो नहीं बना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है, ठीक है, अब जोड़ रहे हैं। तो देखो 1 और 2 3 हो गया, ठीक है, 3 और ये 22 और 5 27, 27 3 30, ठीक है, और 30 और ये 15, 30 15 आपके क्या होगा, यानी कि इनका योग दोस्तों आपका आ गया 45। ठीक है, 45 आ गया। ये देखिए कि अबव में कितने अक्षर हैं, तो मेरे भाई अबव में है 2 2 4 1 5, यानी कि अबव 5 अक्षर से मिलकर बन रहा है। देखो इनकी प्लेस वैल्यू के योग कितना आ गया मेरे भाई 45 आ गया। अगर 45 में 5 की भाग करा दें तो आपका 9 बन जाएगा। आप कह दोगे हाँ भैया हमने ये 9 बना लिया, कैसे बनाया 5 की भाग कैसे करिए, क्योंकि मेरे भाई अबव में 5 अक्षर हैं इसलिए 5 की भाग करा दिए। ठीक है, ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखिएगा आपको पैटर्न पता चला है, अब क्या सेम पैटर्न से साइन का कोड बनना है या नहीं बनना है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे एस एच आई एन ई, ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 19 होती है, ठीक है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 14 होती है और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है। इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो देखिए 19 और 8 क्या हो गया, 19 8 आपका 27 हो गया, ठीक है, 27 और 9 क्या हो गया 27 9 मेरे भाई क्या हो गया, एक मिनट, 27 और 9 आपका 36 हो गया। ठीक है, 36 और 14 की बात करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 50, 50 और ये 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 50 और 5 टोटल इनका क्या हो जाएगा योग 55 आ जाएगा। टोटल इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर आपका क्या आ गया 55 आ गया। हम भाग किसकी कराएंगे, देखिएगा साइन कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है, आप कहो दोगे 2 2 4 1 5, ठीक है, तो आपने इसमें क्या करा दी 5 की भाग करा दी। तो 5 की भाग कराओगे तो 5 की भाग 55 दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 11 आ रहा है। और देखिए आपको कोड इसका 11 दे भी रखा है, तो देखिएगा किस प्रकार से 11 बना है, ये जानने का कोशिश करिएगा किस प्रकार से कहां पे बना है ये कोड 11 बना है, यानी कि जिस पैटर्न से आपका ए बी ओ वी से ये 9 बना है, एस एच आई एन ई से ये 11 बना है। अब उसी सेम पैटर्न से आपको लॉजिक पता चल गया। अब आप क्या करोगे, अब मेरे भाई आप करोगे पार्टी का कोड आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा पार्टी में क्या है पी ए आर टी वाई, ठीक है, हमने हमेशा 5 की भाग अक्षर गिन के क्यों कराएं, क्योंकि मेरे भाई कभी कभी क्या करता है यहाँ पे आपको 6 अक्षर दे देगा, यहाँ पे
5 होंगे, तो ऐसे भी सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे हर एक वर्ड में 5 अक्षर है, इसलिए क्या हो रही 5 की भाग एक कॉमन जा रही है, यानी कि 5 ही की भाग कराएंगे। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 अक्षर है और यहाँ पे 6 है तो आपने यहाँ पे 5 की भाग कराई तो यहाँ पे 5 की भाग कराएंगे, नहीं, यहाँ पे 5 अक्षर है तो 5 की भाग हुई है, और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 6 अक्षर है तो यहाँ पे 6 अक्षर की भाग हुई। इस प्रकार से भी कोड बनता है। तो सारे पैटर्न, सारे तरीके आपको समझाते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी कोड की, कैसे बनाएंगे, करना कुछ नहीं है। पी की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लस वैल्यू मेरे भाई 18 होती है, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, y की प्लस वैल्यू क्या होती है, y की प्लस वैल्यू मेरे भाई 25 होती है। अगर इनको हम जोड़ें तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखिए काफी लोगों को जोड़ने में भी समस्याएं आती हैं। देखिए भैया कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका देखिएगा, ये देखिए इकाई से जोड़ेंगे 5 और 0 5 ही आएगा। ठीक है, 5 8 क्या होगा 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 6 क्या हो गया आपका 20 हो गया, 20 की 0 हासिल लग गया 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 हासिल लग गया 2। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, देखिए दहाई अंक कैसे जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करना है, दहाई अंक आपका ये 2 2 4, ठीक है 4 1 5 5 1 6, और ये 6 ये हासिल और 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। आप कह दो भैया हमारा जोड़ने पर योग कितना आ गया 80 आ गया है। 80 में किसकी भाग कराओगे, पार्टी में हमारे अक्षर है 5, यानी कि 5 की भाग करा देंगे। ठीक है, तो करके देख लीजिए, तो 5 का नम 5, ठीक है, और ये 5 का 30, यानी कि भैया 16 आ जाएगा। 5 की भाग 80 में दो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो भैया सेम पैटर्न से आपका पार्टी का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम गया। तो हमने देखो सारे पैटर्न आपको बता दिए कि किस किस प्रकार से आप ऐसे कोड बना सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करें, यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि देखिए आपको जो श्रृंखला दे रखी है ZBQ, ठीक ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए काफी लंबी श्रृंखला है। यहाँ पे आपको दे रखा है ZBQ, यहाँ पे BFL, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क शुरुआत में आ गया, तो कैसे बनाएंगे, करने का तरीका क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि देखिए जब भी आपके लेटर सीरीज के क्वेश्चन हो या लेटर लॉजिक के क्वेश्चन हो, कोडिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना हो, तो करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, हम क्या करते हैं पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, ठीक है, पहले अक्षर की तुलना पहले से, पहले की पहले से, ठीक, इस प्रकार से करते हैं। जब हमको इसमें सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं पहले की तुलना लास्ट वाले अक्षर से, यानी कि Z की तुलना L से करेंगे, B की तुलना F से करेंगे। अगर ऐसे भी कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हमको अपोजिट अक्षर भी याद रखना है, क्योंकि शायद अपोजिट अक्षर में भी दे रखा हो, ठीक है, और क्या करते हैं क्रॉस मेथड का भी खेल हो सकता है। तो देखिएगा हमें करना कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पे ZBQ है, यहाँ पे BFL है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, देखो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है Z है, देखिए ये पहला अक्षर Z है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है B है, और यहाँ का पहला अक्षर हमको बताना है, ठीक है, और यहाँ का पहला अक्षर क्या है F है, और यहाँ का पहला अक्षर क्या है H है, और यहाँ का पहला अक्षर क्या है Z। तो यानी कि मेरे भाई ये देखिए इनमें हमारा एक ही सीक्वेंस लगने वाला। वो सीक्वेंस कैसे ढूंढते देखिएगा, इसके लिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद कर लीजिए। तो देखो Z से B हो रहा है, अब देखिए Z से क्या हो रहा है B हो रहा है, तो Z के बाद क्या था भैया, Z के बाद अगर हम Z के बाद वाले लेटर की बात करें, Z के बाद आपका फिर से A रिपीट होगा, एक बात क्या आएगा B आएगा, यानी कि Z से B बन रहा है प्लस का 2 हो गया, ठीक है, B से यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अब B के बाद भैया पे क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट आ गया, आपने Z से B बनाया प्लस का 2 हो गया, अब आगे प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 का ऐसे सीक्वेंस चल सकता है, ठीक है, या तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का सीक्वेंस जाएगा। तो हमको पता नहीं है, अब हम क्या करें, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले हमारा प्लस यानी कि Z से B बना प्लस का 2 करके, तो हम करेंगे क्या B में प्लस का 2 ही बढ़ा के देखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शन आपको D से दे रखे हैं, यानी कि अगर हम B में 2 बढ़ा देंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर D बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कह दो भाई मेरे बन जाएगा। देखो B में 2 जोड़ा यानी कि B के बाद क्या गया CD, तो आपका पहला अक्षर D बन गया, आपको सारे ऑप्शन में D दे रखा है, यानी कि सीक्वेंस हमारा आप सही लगने वाला है, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ का पहला अक्षर आपने D निकाल लिया है, अब D से ये F कैसे बना होगा, तो D के बाद क्या था EF यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, F से देखो H कैसे बना होगा, F के बाद क्या था GH यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, H से ये J कैसे बना, तो H के बाद क्या था IJ यानी कि पहले अक्षर की पहले अक्षर तुलना करी तो प्लस का 2 करके पूरा सीक्वेंस आपका चलते चला गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे अक्षर की कि क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है B है, यहाँ का दूसरा अक्षर क्या है F है, ठीक है, यहाँ का दूसरा अक्षर आपको बताना है, कैसे बताएंगे आपको बताते हैं। यहाँ का देखो एक मिनट, यहाँ का आपको दूसरा अक्षर बताना है, और देखिए यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका N है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका R है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका V है। तो देखिए इसमें सीक्वेंस क्या बनेगा, अब जरूरी नहीं है कि आपने पहले से पहले से की तुलना करी, वहाँ पे आपका प्लस 2 आया, तो यहाँ पे भी प्लस 2, देखिए सीक्वेंस हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर B था, यहाँ पे F है, तो B से F कैसे बनना मेरे भाई, B से F कैसे बनना, आप कह दो कि B के बाद क्या था C, B के बाद क्या था CDEF यानी कि प्लस का 4 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है B से F हो रहा है, क्या हो गया
प्लस का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी से एफ हुआ, प्लस का 4 हुआ है, तो मेरे भाई एफ के बाद तुरंत क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे आएगा? तो देखिएगा यहाँ पे प्लस 4 हुआ है, तो आप क्या करो, एफ में भी क्या कर दो मेरे भाई, प्लस का 4 कर दो। तो एफ में आप प्लस का 4 कैसे करोगे? तो देखिएगा एफ के बाद क्या आएगा, देखो एफ के बाद क्या था, GHIJ, यानी कि एफ में प्लस 4 करने पर आपका क्या आ रहा है दोस्तों, जे आ रहा है। क्या आ रहा है प्लस 4 करने पर? जे आ रहा है, यानी कि दूसरा अक्षर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब देखिए क्या आपका जे से यहाँ पे दूसरा अक्षर एन बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर बन रहा होगा तो आपका सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो जे के बाद क्या था, जे के बाद आपका था KLMN, यानी कि मेरे भाई जे से यहाँ पे एन जो ये बना है प्लस का 4 ही करके बन रहा है, तो आप कह दो भैया पूरा सीक्वेंस हमको यहाँ पे पता चल गया है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा जे ही आएगा। तो डी के बाद जे आपको पहले ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हुए समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से अब आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे अक्षर की, देखिएगा यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, क्यू है मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे तीसरा अक्षर क्यू है आपका, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिएगा भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्यू है और यहाँ पे तीसरा अक्षर एल है, तो क्यू से एल कैसे बना होगा? देखिएगा क्यू से एल कैसे बना है, तो आप सभी जानते हैं क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, ठीक है, और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। लो भाई मेरे भाई को जो हमारा तीसरा अक्षर है यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे अक्षर में क्या हो गया, देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे पहले क्या है, क्यू है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है आपका एल है, तो भैया क्यू से एल हो गया, क्यू से एल हुआ, यानी कि क्यू से एल हुआ, यानी कि क्यू के पीछे एल आता है, यानी कि भैया 17 से, यानी कि देखिएगा क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अगर हम माइनस की बात करें तो क्यू के पीछे अब अगर ऐसे जाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे प्लेस वैल्यूज कर लें कि क्यू की प्लेस वैल्यू मेरे 17 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 17 से 12 हो गया, यानी कि माइनस का 5 हो गया, ठीक है। माइनस का 5 जब हो गया तो कितना घट रहा है, माइनस का 5, यानी कि भैया तीसरे से तीसरा अक्षर कैसे बना, माइनस का 5 करके बना है। तो देखो एल के बाद ही क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे आप, तो आप कह दोगे हम एल की प्लेस वैल्यू क्या होती, 12 होती, 12 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, तो भैया 12 में 5 घटाओगे, क्योंकि माइनस 5 का सीक्वेंस से पहले आया, तो हम चेक करेंगे कि आगे भी हमारा माइनस 5 का सीक्वेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 12 में भैया जब 5 घटाओगे, क्यों, क्योंकि देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती, हमें एल के बाद वाला तीसरा अक्षर बताना, कैसे बनाएंगे, तो देखो एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, तो आप कह दो भैया 7 आ जाएगा। और 7वें स्थान पे क्या आता है, तो भैया 7वें स्थान पे आपका आता है जी, यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 4 में डी जे जी दे भी रखा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर 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 देखिएगा आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, 1 मिनट, ठीक है, आपने यहाँ पे जी बना लिया, कैसे बनाया, अगर देखिए जी के बाद वाला अक्षर कैसे बनेगा तीसरा, यानी कि जी से बी कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, सीक्वेंस हमारा था -5 का, 7 में 5 घटा दो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या आता है, बी आता है, यानी कि देखो यहाँ पे आपको बी दे भी रखा है, तो आपका सीक्वेंस सही फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 204 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं। काफी लोगों का डाउट होगा भैया यहाँ पे बी है, यहाँ पे डब्ल्यू कैसे बना, मेरे भाई बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती, ठीक है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है। अब देखिए 2 से 23 है, अब आपको यहाँ पे माइनस का गैप समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा आप उन्हें ऊपर क्या कर लीजिए, देखो बी के पीछे क्या आता है मेरे भाई, बी के पीछे देखो 2 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बी होती है, बी से हमको डब्ल्यू बनाना है, बी के पीछे तो डब्ल्यू आएगा, पास पड़ेगा, देखिएगा बी के पीछे ए आता है, ए के पीछे जेड आएगा, जेड के पीछे वाई आएगा, वाई के पीछे एक्स आएगा, एक्स के पीछे क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। आप उंगलियों पर क्या करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है -5, ठीक है, ऐसे करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं भैया डब्ल्यू से यहाँ पे आर कैसे बना, तो आप सभी जानते हो डब्ल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, सीक्वेंस क्या है हमारा -5 का, यानी कि W की प्लेस वैल्यू हमको पता है, इसमें -5 करते हैं क्या आएगा, तो आप कह दोगे 18 आएगा। 18 पे हमारे स्थान पे क्या आता है आपका 18 में आपका R आता है, यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे R भी दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस पूरी सीरीज के लॉजिक को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप ये सीरीज थोड़ा ध्यान से देख लेंगे ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो कोडिंग का बन रहा हो, चाहे वो लेटर सीरीज का क्वेश्चन बन रहा हो, चाहे वो लेटर लॉजिक का क्वेश्चन बन रहा हो, सभी क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, यहां पे आपसे बोला जा रहा है कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यानी देखिए अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है, A to Z के फॉर्म में, यानी कि ए के बाद आपका बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। अगर मैं आपसे बोलूं कि ई एफ, ठीक है, जे जेड एच ए बी को निरूपित कीजिए,
यानी कि ये जो जितने अक्षर ये मैंने आपको दिए हैं ई एफ जे जेड एच ए बी, इनको सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम क्या होगा ए टू जेड के फॉर्म में? तो आप कह दो कि सबसे पहले ए आएगा तो ए लिखेंगे, ए के बाद यहाँ पे बी दिख रहा है तो बी लिखेंगे, बी के बाद कौन आएगा इनमें बात करें तो भैया बी के बाद देखो आपको ई देखने को मिलेगा, ठीक है। सी डी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी के बाद अगर इन अक्षरों में बात करें तो आपका ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा आपका, कह दो कि सीक्वेंस हमारा एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा तो भैया एफ के बाद आएगा आपका एच, देखो एफ के बाद क्या था जी एच, यानी क्या चाह जाएगा, एच के बाद आपका जी आता तो जे लिख देंगे, सॉरी एच के बाद जे आता तो जे लिख देंगे, जे के बाद आपका जेड आएगा, यानी कि आपका सीक्वेंस बन गया। बस ये अगर आपको जानते हैं तो इसी सीक्वेंस के आधार पर ये आप बना भी लेंगे। कैसे करना देखिएगा, हम इन सवालों में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, यानी कि 5 वर्ड दिए गए। हम क्या करते हैं पांचों वर्ड में आगे से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ईएल कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ईएल कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ईएल है, यहाँ पर भी ईएल है, यहाँ पर भी क्या है ईएल है, यानी कि 1 से लेके 5 तक में हमें ऐसे आगे से अक्षर ढूंढने हैं जो सब में कॉमन हो। ये नहीं कि 3 में ईएल मिल रहा है और बाकी में 3 के ई के बाद आई दे रखा है, ऐसा नहीं करना है। ई के बाद देखो पांचों वर्डों में क्या है, यहाँ पे एल है, यानी कि ई के बाद पांचों में क्या है मेरे भाई, एल है। तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे, हम ये देखेंगे ई के बाद एल है, सब में है, सब में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ईएल के बाद चेक करेंगे मेरे भाई, आप देखो एल तक छोड़ दीजिए, अब आप क्या करो एल के बाद चेक करो। एल देखिएगा हमने क्या करा, ईएल को ये छोड़ दिया, हमने एल के बाद चेक किया तो पहले वाले वर्ड में क्या है आपको आई दे रखा है, दूसरे वाले वर्ड में क्या है यू दे रखा है, तीसरे वाले वर्ड में क्या है आपको ए दे रखा है, और चौथे वाले वर्ड में भी आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, पांचवें वाले वर्ड में आपको एल के बाद ओ दे रखा है, यानी कि ईएल के बाद आपको देखने को क्या मिला मेरे भाई, आई यू ए ओ, ठीक है, आई यू ए ओ। अब ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं ये कि इनमें व्यवस्थित कीजिए तो कैसे करेंगे, जैसे आपको हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, यानी कि देखिए आई यू ए ओ में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो आप कह दोगे ए 2 बार है तो ए को मेरे भाई 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इन पांचों की अगर मैं बात करूं तो आप कह दोगे उसके बाद आपका आई आएगा और उसके बाद भैया आपका ये ओ आ जाएगा, उसके बाद आपका भैया क्या आएगा यू आएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम हो गया ए टू जेड के फॉर्म में। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इतना कर लिए तो समझिए पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो ईएल के बाद ए किसमें है, तो आप कह दोगे ईएल के बाद ए हमको 2 जगह दिख रहा है। अब आपको मेरे भाई जब भी कोई अक्षर 2 जगह दिखे तो हम क्या करेंगे, देखो ईएल के बाद यहाँ पर भी ए है, यानी कि तीसरे में भी ए और चौथे में भी ए है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में ए के बाद चेक कर लेंगे कौन सा अक्षर आ रहा है। तो मेरे भी देखो यहाँ पे ए के बाद आपको बी मिला तीसरे में, अब देखो तीसरा चौथा ही पहले लिखा जाएगा, लेकिन तीसरे चौथे में पहला कौन सा लिखा जाएगा ये नहीं पता है, क्यों लिखा है, देखो तीसरे चौथे में पहले कौन सा लिखा जाएगा क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ईएल के बाद हमने चेक किया यहाँ पर ए और यहाँ पे ए, यानी कि दोनों जगह ए कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे अब ए के बाद चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ए के बाद बी है, यहाँ पर भी ए के बाद बी है, 1 मिनट, ये ए के बाद यहाँ पे पी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए के बाद देखो तीसरे वाला नंबर में ए के बाद क्या है मेरे भाई बी है और यहाँ पे क्या है ए के बाद पी है, यानी कि भैया बी और पी देखने को मिला। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो आप कह दो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद इन दोनों अक्षरों में सबसे पहले बी आएगा उसके बाद पी आएगा। इन दोनों अक्षरों की क्रम की बात करें तो ठीक है बी आएगा, तो ए के बाद बी किसमें, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर भैया 3 आपका पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा व्यवस्थित क्रम हो रहा है। आपने 3 नंबर को लिख लिया, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद भैया आपका 4 लिखा जाएगा। क्यों 4 लिखा जाएगा, क्योंकि देखो हमारा ए 2 जगह था, तो हम ए वाले दो जिसमें जिनमें 2 ए जिनमें 2 जगह ए है, जिनमें इनमें यानी कि तीसरे और चौथे में 2 जगह ए था मेरे भाई, ठीक है। तो हमने 3 वाला क्यों लिखा है, हमने 3 वाला इसलिए लिखा है क्योंकि ए के बाद यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए के बाद पी था, तो भैया बी पहले आता है, यानी कि 3 नंबर हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 नंबर ऑटोमेटिक लिख लेंगे। अब बात करते हैं, देखो तीसरा और चौथा लिख दिया, कैसे लिख लिए समझ गए होंगे। अगर हम बात करें आपसे कि देखिए अब यहाँ पे बचा कौन सा, पहला दूसरा और पांचवा, तो देखिए आई ओ यू, यानी कि अब देखो ए तो हमने लिख लिया, ए वाले वर्ड सारे लिख लिया, अब बचा आई वाला, तो आई कैसे लिखेंगे, तो देखो भैया एल के बाद आई किसमें था, तो आप कह दोगे एल के बाद जो आपका आई था वो था ऑप्शन नंबर पहले में, यानी कि 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका भैया 1 आ जाएगा। आपने 1 नंबर भी लिख लिया। आई क्यों आया, देखो हमने डबल ए आई ओ यू में सबसे पहले हमारा डबल ए आया था, तो हमने डबल ए वाले को व्यवस्थित कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। इन पांचों वर्ड के अनुसार की बात करें अगर तो आपसे हम आई आया आपका, तो ई एल के बाद आई किसमें दे रखा था आपको, पहले में, पहले लिख लिया, पहले का भी खेल खत्म हो गया। अब बचे आपके 2 ऑप्शन, यानी कि ओ और यू वाले, तो देखो ओ यू में पहले कौन आएगा, आप कह दोगे ओ आता है पहले, यानी कि देखिए ई एल के बाद ओ किसमें दे रखा, आप कह दोगे 5वें वाले में, यानी कि 1 के बाद 5 लिखोगे, जो बचा उसको ऐसे लास्ट में
लिख दोगे, ठीक है। यानी कि भैया व्यवस्थित क्रम आपका आ गया 3 4 1 5 2। तो 3 4 1 5 2 आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित क्रम क्या है भैया, पहले आप 3 नंबर को लिखोगे, उसके बाद 4 नंबर को, उसके बाद 1 नंबर को, उसके बाद 5 नंबर को, उसके बाद 2 नंबर को। इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत लगे तब भी आप कमेंट कर देना, उसको और भी बेसिक से हम नेक्स्ट पार्ट में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। यानी कि भैया ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे ना तो आपके भैया 2 से 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिए। अगर हम बात बताएं आपको चौथे क्वेश्चन की, यहां पे बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षरा श्रृंखला पूरी हो जाएगी। भैया कुछ नहीं करना, थ्योरी पे ध्यान ही नहीं दो, आपको जो डैश वाले स्थान दे रखे ये वाले ऐसे डैश दे रखे इनकी जगह कौन से अक्षर आएंगे आपको बताना होगा। करने का तरीका क्या होता है, पहला सीक्वेंस ये जानिए कि देखिए इसमें अक्षर कितने होते हैं। अगर हमको बिल्कुल बेसिक्स बताएं, ये सीरीज हमारी सीजीएल लेवल की है, ठीक है, ठीक है, ये सीरीज हमारी सीजीएल लेवल की। अगर आप इसको सीख गए मेरे भाई तो आप जितने भी सीरीज क्वेश्चन आएंगे आसानी से सॉल्व करने लगोगे। इसीलिए मैं थोड़ी सी हार्ड सीरीज आपके लिए लेके आए। करना क्या देखिएगा, पहला तरीका स्टेप बाय वन देखिएगा। हम क्या करेंगे, पहले अक्षर गिनेंगे, यानी देखिए ये कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा है। तो आपने देखा कि 2 2 4, हम देखो सारे अक्षर गिनेंगे, डैश वाले भी, यानी ये जो डैश वाले हैं इनको भी गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए सीरीज में कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, टोटल आपको 20 अक्षर मिले। ध्यान से गिनती करेंगे, टोटल आपको कितने अक्षर मिले, आप कह दोगे मेरे भाई टोटल आपको 20 अक्षर मिले, ठीक है। 20 अक्षर मिले तो हम इससे पता है क्या करते हैं, इससे हम पेयर बनाना सीखते हैं। देखिए कैसे, देखो देखो 20 कैसे बनेगा, आप कह दोगे 5 चौके होता है आपका 20, यानी तो इस सवाल में आप क्या करो 4 4 की ऐसे ऐसे पेयर बना लो, या तो आप क्या करो देखो प्रत्येक 4 अंक के बाद ऐसे डंडा खींच लो, ठीक है, यानी कि 4 4 की पेयर ऐसे बना लो, ऐसे बनाओगे। या तो आप क्या करो 5 5 की पेयर बना लो, यानी कि जहां पे 5 अक्षर हो रहे हैं वहां पे ऐसे डंडा खींच दो, जहां पे 5 अक्षर हो रहे हैं वैसे डंडा खींच दो। ये आपकी 5 5 की पेयर बन गई। आप कह दोगे हाँ हमने देखो 4 5 की, हमने देखो हम हमारे हमें ये बात क्लियर होगी कि या तो इस सवाल में तो 4 की पेयर बनेगी या तो 5 की पेयर बनेगी। तो आप हमेशा बड़े नंबर वाले की पेयर बना लो। क्यों, क्योंकि देखिए हम आपको इसलिए बड़े नंबर की पेयर बनाने को कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिएगा, देखिए यहाँ पे पहले पे क्या है, एफ है, ठीक है। इन सीरीजों में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तुलना करके भैया देखो तुलना करके सीरीजें बन जाती, लेकिन इस सीरीज में हमारा थोड़ा सा यूनिक लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एफ जी एच है, फिर डैश है, फिर वाई है। तो देखिए यहाँ पर पहले पे आप क्या भर दोगे, एफ भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले पे एफ है, यहाँ पे पहले पे, यानी कि इस प्रकार से तुलना करते हुए सारे अक्षर आपके भर जाते हैं। लेकिन अगर अलग प्रकार की सीरीज होगी, अगर वो जीडी लेवल की, पुलिस कांस्टेबल लेवल की सीरीज है, ठीक है, हम उसकी बात बता रहे हैं, क्या होगी, जो इस वाले बॉक्स में अक्षर होंगे वही सेम बॉक्स आपके इस वाले अक्षर में होंगे, वही सेम अक्षर आपके इस वाले बॉक्स में होंगे, वही सेम अक्षर आपके इस वाले बॉक्स में, ठीक है। पहला टाइप ऑफ सीरीज हमने क्लियर कर दिया। अगर हम बात करें इस सीरीज की, ये सीरीज हमारी सीजीएल लेवल टियर 2 की है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे होता भी सेम वही पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहला अक्षर आपका एफ है, आपने यहाँ पर पहले पे एफ भर दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले पे एफ था, यहाँ पे पहले पे आपने एफ भर दिया, तो आपका ने देखिए यहाँ पे भर दिया। अब बात करें तो दूसरे अक्षर की, यहाँ पे दूसरे पे क्या है, जी है, यहाँ पे दूसरे पे क्या है, जी है, यहाँ पे दूसरे पे क्या आएगा, आप कह दोगे यहाँ पे दूसरे पे जी आ जाएगा, यहाँ पे भी दूसरे पे जी दे रखा है। यानी कि कर क्या रहे हैं, ध्यान से बस समझिए, हमने तुलना करी प्रत्येक पेयर वाले बॉक्स में दूसरे अक्षर पे जी था, तो हमने भैया यहाँ पे दूसरे पे क्या भर दिया, जी भर दिया। कैसे भरा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे अक्षर की, यहाँ पे क्या है, एच है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे पे क्या है, एच है, और यहाँ पे तीसरे पे क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे भरने से पहले आप आगे चेक कर लो, यहाँ पे तीसरे पे एच है, यानी कि यहाँ पे भी तीसरे पे एच आ जाएगा, और यहाँ पे भी तीसरे पे ये वाला अक्षर इस वाले बॉक्स में यहाँ पर भी एच आ जाएगा। एच क्यों आया समझ गए होंगे। देखिए अब इस सीरीज में भाई मेरे यूनिक क्या हो रहा है, यूनिक ये हो रहा है कि जैसे आप एच के बाद जाओगे तो देखिए यहाँ पे क्या यू भर दोगे भैया। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे यू भर दिया तो यहाँ पे यू है, ठीक है, ठीक है, हम आपको यू वाला बता रहे हैं, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, तो यहाँ पे क्या भरोगे, आप कह दो हम भैया यहाँ पे भी यू भर देंगे। तो भैया यहाँ पे आपको तो डब्लू दे रखा है, यहाँ पे डब्लू क्यों दे रखा है, फिर यहाँ पर भी यू होना चाहिए। यानी कि आपने भैया 3 अक्षर तक तो भर लिया तुलना करके, लेकिन जैसे ही आप चौथा अक्षर भरने गए तो यहाँ पे चौथे अक्षर पे चलो मान लिया यहाँ पे यू दे रखा था, तो आप कह दो हम यहाँ पे यू भर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी यू भर देंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ पे आपको डब्ल्यू क्यों दिया गया, यानी कि उसने क्या किया सीरीज में, उसने भैया ये किया है
कि देखिएगा यहाँ पे उसने बस एक चीज करी है क्या कि आप कह दोगे भैया यहाँ पर u आया, यानी कि u के पहले क्या आएगा, तो आप कह दोगे देखिए अगर हम आपको सीक्वेंस की बात करें तो u के पहले क्या आता है, आप कह दोगे u के पहले आपका आता है t के बाद क्या आता है u आता है। देखिएगा u यहाँ पर दे रखा है, यानी कि दूसरे वाले पेयर वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको चौथे पे u दे रखा है, आप कह दोगे हाँ तो u के पहले अगर हम यहाँ पे t भर दें चौथे पे, ठीक है, यहाँ पे t के बाद देखो u सीक्वेंस बनते हुए दिख रहा है। देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे दूसरे वाला जो पेयर वाला बॉक्स था यहाँ आपको चौथे पे u दे रखा था, तो हमने क्या करी पहले पे जो पहला वाला पेयर वाला बॉक्स है यहाँ पे u के एक अक्षर पहले t यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब देखिए अब तीसरे वाले पेयर वाले बॉक्स की बात करें, यहाँ पे u था, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो देखो t के बाद u हो गया, तो u के बाद क्या आएगा एक अक्षर आपका यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पर चौथे पे आपका v होगा, ठीक है। v जब यहाँ पे होगा चौथे वाले तीसरे वाले पेयर बॉक्स में, यहाँ पर चौथे पे v होगा, तभी तो आपका यहाँ पे W आएगा। आप कह दोगे TUV के बाद क्या आता है W आता है, यानी कि आप इस प्रकार से TUVW का सीक्वेंस बना पाए। पहले वाले पेयर बॉक्स में T भरी है, दूसरे में U देखो ऑलरेडी आपको दे रखा था, तीसरे में आपने क्या भर दी है V भर दी है, चौथे में आपको देखो W ऑलरेडी दे रखा है। समझ गए कि यहाँ पे W कैसे आया है, हाँ समझ गए होंगे। क्यों समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे भाई आप तुलना करके आसानी से बना सकते थे। अगर ये GD लेवल की सीरीज होती तो मेरे भाई यहाँ पे W की जगह U होता, आप U सब में बढ़ते हुए चले जाते, आपकी सीरीज क्या होती भर जाती, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन ये सीरीज है हमारी सीजीएल लेवल की, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने शुरुआत के 3 अक्षर क्या करिए तुलना करके भरवा दिए हैं। लेकिन जैसे अब चौथे अक्षर में गए हैं, यहाँ पे चौथे पे क्या आपका था यू था, ठीक है, तो हमने क्या करा प्रत्येक अक्षर में हमने यू भरने की कोशिश करी चौथे वाले पे, लेकिन इस वाले पेयर वाले बॉक्स में यहाँ पर चौथे पे था डब्लू, तो मेरा लॉजिक गलत हो गया। लॉजिक गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे भाई यू है तो हमने यहाँ के एक अक्षर यू के पहले क्या भर दिया, यहाँ पे टी भर दिया, और यहाँ पे यू के बाद आपने वी भर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी वी के बाद क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। समझ गए भाई, इतना समझ तो गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट वाले अक्षर की, तो लास्ट वाले अक्षर में मेरे भाई क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तुलना करके आसानी से भर दोगे। देखिएगा यहाँ पे देखो लास्ट में क्या वाई है, ठीक है, लास्ट अक्षर की बात करें थोड़ा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, देखिएगा ये आपका कहा है, यहाँ पे लास्ट में वाई है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में वाई है, यहाँ पर भी लास्ट में वाई है, यानी कि इस वाले पेयर वाले बॉक्स में क्या होगा लास्ट में वाई होगा। तो आपने देखो पूरी सीरीज के अक्षरों के, यानी कि जो जितने भी पेयर आपने बनाई थी सभी अक्षरों को डैश वालों को भर लिए। अब आपने भरा क्या है, जो आपने भरा है वो आप बताइए इस क्वेश्चन ऑप्शन में होगा। तो देखिए पहले वाले अगर पेयर वाले बॉक्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले वाला पेयर बॉक्स कहाँ है, आप कह दो ये रहा, इसमें आपने भरा क्या, जिसमें सिर्फ आपने एक अक्षर भरा, क्या भरा टी भरा, यानी कि टी पहले भरा तो हमने टी लिख लिया। उसके बाद दूसरे पेयर वाले बॉक्स में आ गए, यहां पर आपने भरा पहले भरा क्या एफ के बाद क्या भरा मेरे भाई एच भरा, एफ भरा एफ के बाद एच भरा। उसके बाद तीसरे पेयर वाले बॉक्स में आ गए, सबसे पहले आपने जी भरा, जी के बाद वी भरा। तो भैया देखिएगा एक मिनट ये क्या क्या हो जाता है, हाँ देखिएगा पहले वाले पेयर वाले बॉक्स में आपने क्या भरा टी भरा, आपने टी लिख लिया, ठीक है। दूसरे वाले पेयर बॉक्स में हमने क्या भरा एफ एच, तो आपने एफ एच लिख लिया। तीसरे वाले पेयर की बात करते हैं, देखिएगा तीसरे वाले पेयर वाली बॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपने भरा जी वी, तो आपने भैया जी और वी को लिख लिया, ठीक है। चौथे वाले पेयर वाले बॉक्स की बात करें, यहाँ पे आपने एच भरा, एच के बाद वाई भरा, एच आ गया, उसके बाद वाई आ गया। तो ये सारे अक्षर आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो आप कह दोगे ये सारे अक्षर टी एफ एच जी, तो टी एफ एच जी, उसके बाद क्या है वी एच वाई, तो वी एच वाई आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही तो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आप ये सीरीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, एक बार और रिवर्स से जाके देख लेंगे, अगर इस सीरीज का आपका डाउट क्लियर हो गया ना, तो कितनी भी सीरीजें याद हैं आप कभी भी सीरीज के क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। तुलना करने के बता दिए कैसे होती है, अगर आपकी तुलना करके सीरीज सॉल्व नहीं हो रही तो कैसे सॉल्व करते, दोनों तरीके आपको समझा दिए। थोड़ा सा टाइम जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में की, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में भैया कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। काफी घुमाने वाला क्वेश्चन है। घुमाने वाला क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखिए एक निश्चित कूट भाषा में LIF, तो भैया देखिएगा ध्यान समझेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है LI, ठीक है, FE लिख ले रहे हैं, LIFE TI, यानी कि TIME। लाइफ टाइम के कोड आपको दे रखा है यहाँ पे FG, तो देखिए क्या दे रखा है FGZ। प्रत्येक अक्षर के नीचे अक्षर लिखने की कोशिश किया करो, ऐसा इसलिए किया करो क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि आप क्या कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये कोड बन रहा है, आप कह दो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे INTEGRAL से ये वाला कोड बन रहा है, यानी कि जिस भाषा से आप LI
लाइफ टाइम से ये वाला कोड बनाओगे, सेम उसी भाषा के आधार पर आपका ये वाले कोड से, यानी कि इंटीग्रल कोड से यहाँ पे क्या बनेगा, FUOJMBSH बनेगा, ठीक है। और उसी कोड भाषा के आधार पर आपको इसका कोड बताना है। तो काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग भैया आते हैं और कहते हैं तुलना करके निकाल लो कोड। भाई तुलना तो तभी करोगे ना, देखो INTE तो आपको सारे इन दोनों वर्ड में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन मिल जाएगा, लेकिन R कॉमन नहीं मिल रहा है। देखो R भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे R है, E है, E भी मिल रहा है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे S है, आपको इन दोनों वर्डों में S कॉमन नहीं दिख रहा है। जब भी देखिए हम तुलना करके तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि काफी लोग आएंगे बोलेंगे तुलना करके निकाल लो, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है, इन दोनों वर्डों में आपको कहीं भी ऐसे नहीं दे रखा है, तो तुलना नहीं होगी। तुलना तभी होगी जो अक्षर आपको जिसका कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर आपको इन दोनों वर्डों में क्या हो, मौजूद हो, तभी आप तुलना करके कोड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, पहला डाउट क्लियर हो गया, यानी कि पहले टाइप का क्वेश्चन आपको हम क्लियर करा दिए। अगर हम बात करें अब इस क्वेश्चन की, तुलना करके तो हुआ नहीं, तो अब कैसे करोगे, तो करने के लिए मेरे भाई आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। तो कैसे करना है, अब देखिए करने का तरीका आपको बता रहे हैं, क्या क्या सीक्वेंस बनाते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, L की तुलना F से कर रहे थे, ठीक है, यानी कि L से F कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 12 से 6 हुआ, कैसे बना, तो 12 से 6 हुआ यानी कि माइनस का 6 हो रहा है, यानी कि भैया ये L से ये वाला F कैसे बना है, माइनस का 6 करके बना है। तो मेरे भैया यहाँ पे पहला अक्षर I है, यहाँ पे पहला अक्षर F है, -6 करके बनेगा। आप कह दोगे नहीं बनेगा, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आपने पहले से तुलना करी, ये आपका लॉजिक गलत हो गया। गलत क्यों हो गया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी प्रकार से बात करूं, देखो पहले से तुलना पहले से करी, आपका लॉजिक नहीं मिला, हम क्या करते हैं पहले की तुलना लास्ट वाले से करेंगे। यहाँ पे L है, यहाँ पे U है, कोई सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे भाई L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, 12 से 21 हो रहा है, बनेगा, लेकिन काफी लंबा गैप आ रहा है। काफी लंबा गैप आएगा तो क्या करोगे आप, उस क्वेश्चन को उस पैटर्न से सॉल्व ही नहीं करोगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या, देखिए आपने दो तरीके लगाए, पहला कौन सा, पहले अक्षर की तुलना पहले से, वो सीक्वेंस आपका गलत हो गया। आपने क्या करा, पहले की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करी, उस सीक्वेंस भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप क्या अपोजिट करोगे, तो L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। क्या O से आपका F बनना, देखो L का अपोजिट क्या हो गया, O हो गया, क्या O से आपका F बनना है, आप कह दोगे O से F भी नहीं बनना। तो कर क्या रहा है क्वेश्चन में मेरे भाई, एक लॉजिक मैंने आपको और बताया था, क्या, क्रॉस मेथड वाला, क्रॉस मेथड वाला, यानी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। तो क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे इस शुरुआत के 4 अक्षरों में, यानी कि E से यहाँ पे ये F बना देंगे प्लस का 1 करके, ठीक है। L से हमने देखा कि L के बाद क्या आता है, M आता है प्लस का 1 करके बन गया, ठीक है। F के बाद क्या बन गया, ये G बन गया प्लस का 1 करके, ये I से J बन गया प्लस का 1 करके। देखिए कितना सिंपल से लॉजिक था, बस आपको समझने की जरूरत थी। जब भी आपके इतने सारे लॉजिक फेल हो जाए, यानी कि पहले तुलना पहले से करी, पहले तुलना लास्ट से करी, नहीं समझ में आ रहा, अपोजिट करके भी देखा तब भी समझ में नहीं आ रहा, भैया अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं 4 और 5 लॉजिक से बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप क्रॉस मेथड देखिए, जैसे ही आपने क्रॉस मेथड देखा, हमने क्या करा शुरुआत के 4 अक्षर उठाए, देखा कि E से ये F बन गया प्लस का 1 करके, ये L से M बन गया प्लस का 1 करके, ये F से ये G बन गया प्लस का 1 करके, ये I से J बन गया प्लस का 1 करके। सेम इसी प्रकार से देखिएगा, ये E से F बना प्लस का 1 करके, E के बाद क्या आता है F आता है, T के बाद क्या आता है U आता है प्लस का 1 करके, ये भैया U बन गया, M के बाद क्या बन गया, ये N बन गया प्लस का 1 करके, I के बाद ये बन गया क्रॉस मेथड से प्लस का 1 करके J, यानी कि मेरे भाई क्रॉस मेथड का प्रयोग हुआ है। ध्यान से समझिएगा कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया। अब देखिए इसी प्रकार से थोड़ा टाइम वेस्ट करके आपको हम बताते हैं INT, ठीक है, 1 मिनट देखिएगा, INTEGRAL। अब इसका कोड क्या उसी प्रकार से बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि काफी लोग आएंगे और उनका डाउट रहेगा, तो वो डाउट आपका हम क्लियर कर दे रहे हैं। FUO, ठीक है, JMBSH, ठीक है, ये ऐसे बना। क्रॉस मेथड करने का तरीका क्या था, यहाँ पे कितने अक्षर हैं मेरे भाई, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे भी 8 अक्षर हैं। करना क्या है, प्रत्येक 4 अक्षर में क्रॉस मेथड लगा दो। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 4 अक्षर हुए यहाँ तक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर F, यानी कि E से बना प्लस का 1 करके, ये I से J बना प्लस का 1 करके, T से U बना प्लस का 1 करके, N के बाद क्या था O आता प्लस का 1 करके बन गया, क्रॉस मेथड करके बन गया। आप कह दो जी हाँ बिल्कुल बन गया। इसी प्रकार से L से ये M बना प्लस का 1 करके, G से ये H बना प्लस का 1 करके, A से ये B बन गया प्लस का 1 करके, ठीक है। R से ये S, R के बाद क्या आता है S आता है प्लस का 1 करके बन गया, यानी कि सेम पैटर्न लग रहा है। तो भैया क्या सेम पैटर्न के आधार पर आपको INTEREST का कोड नहीं बता पाओगे, क्या बता दोगे ना, कैसे बताओगे, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8,
टोटल कितने अक्षर हैं? आप कह दोगे मेरे भाई टोटल 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर हैं, यानी कि शुरुआत के 4 अक्षर में क्रॉस मेथड लगा दो। लगेगी कैसे? देखो ये ई वाला ऐसे आ जाएगा तो आपका एफ बन जाएगा +1 करके। प्रत्येक अक्षर में +1 करने ध्यान रखिएगा। आई से ये बनेगा +1 करके जे, ठीक है। टी से ये बनेगा +1 करके आपका यू, टी से ये एक मिनट, टी से यू बनेगा +1 करके। एन के बाद क्या आएगा? आप कह दोगे एन के बाद आता है आपका एम। एन के बाद क्या आ गया? आप कह दोगे, देखो एक मिनट एम एन ओ, देखिए एन के बाद आपका 1 मिनट मेरे भाई गलती हो जाती है कभी कभी। एन के बाद +1 करोगे तो क्या आएगा भैया? एन की प्लेस होती है 14, 14 में 1 जोड़ दो, बढ़ाना एक ही तो बढ़ाना है, 15 हो जाएगा। और 15वें स्थान पे आपका क्या आता है? ओ आता है। मुझे प्लेस वैल्यू से ज्यादा, मैंने प्लेस वैल्यू सारे क्वेश्चन किए तो मुझे प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगी। प्लेस वैल्यू याद होगी भाई तभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नहीं याद होगी तो गड़बड़ होगा। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टी है, क्रॉस मेथड लगाओ, कैसे लगाओगे? टी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आर के बाद क्या आता है? एस आता है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ पे ई है तो ई से यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 करके आपका एफ हो जाएगा। कह दोगे हुआ कि नहीं हुआ? आपका जो हाँ हो जाएगा। तो एफ यू ओ जे, तो एफ यू ओ जे, एफ यू ओ जे, एफ यू ओ जे, आपको 2 ऑप्शन मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका गलत हो गया। उसके बाद क्या है? यू टी एफ एस, तो यू टी एफ एस आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन के पैटर्न को और मेथड को समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से मेरे भाई आगे समझाने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 6वें की, टोटल 17 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना है। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भैया मिलता रहे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने में यूनिक क्वेश्चन होता है। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके नहीं आता जो आपका टाइम वेस्ट करें भाई, ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके सीजीएल लेवल के हैं, सीएचएल लेवल के हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल के हैं, ठीक है, एसआई लेवल के हैं। यानी कि मेरे भाई अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ, अगर आप न्यू हो या पुराने हो, सारे मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ठीक है, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मैं बात करूं आपसे 6वें क्वेश्चन की, ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के व्यक्त किए गए समान शब्दों का समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि शब्द समानता का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। पुर्तगाल का संबंध लिस्बन से कैसे दे रखा है, ठीक है। तो आप मेरे भाई ये बताओ, आपने सुना होगा पुर्तगाल की यह राजधानी क्या होती है? लिस्बन बोल दोगे आप, तो भैया इटली की राजधानी क्या होगी? रोम होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कैनबरा नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पुर्तगाल लिस्बन से संबंधित है तो भैया इटली का रोम से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कैपिटल हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और आपको कैपिटल भी याद कर लेनी, देश और विदेश की, अपने राज्य की भी, ठीक है। मैं बात करूँ अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, अब देखिए इस सीरीज को देखते ही 90% लोग भैया क्या करते हैं? स्किप करने की कोशिश करते हैं, और 40% तो सीरीज को देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 से 6 हो गया, गुणे 3 हो गया, तो 6 के बाद क्या होगा? देखिएगा, पहले आपको थोड़ा सा हम लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे बतानी है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू, तो कैसे बताएंगे? सीरीज का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो भैया इस टाइप की चाहे जितनी सीरीज हो जाए, चाहे कितनी भी अलग प्रकार की सीरीज हो जाए, आप आसानी से कर लोगे। सीरीज में हमारे लॉजिक कौन कौन से लगते हैं? क्योंकि काफी लोगों का डाउट भैया ये रहता है कि सीरीज में लॉजिक ढूंढते कैसे हैं, कौन सा लॉजिक कैसे लग जाता है। तो मेरे भाई देखिए, जोड़, गुणा, भाग, ठीक है, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, और एक लॉजिक होता है गैप वाला। इससे बाहर के लॉजिक आपके नहीं लगते हैं, कोई भी सीरीज हो, चाहे जितनी भयानक सीरीज हो, ठीक है। अब करते कैसे? लॉजिक की पहचान कैसे करते हैं? देखिए, जब भी आपको श्रृंखला दे रखी हो, श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे 2 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 54 है, 54 के बाद 162 हो गया, 162 के बाद डायरेक्ट क्या होगा? 486 हो गया। अगर इस सीरीज को आप गैप से बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भैया गैप काफी यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे गैप 3 का है और यहाँ पे गैप काफी लंबा आएगा। जब भी आपका काफी लंबा गैप आए तो भैया वो सीरीज हमारी गैप से सॉल्व हो ही नहीं सकती है। लॉजिक गया, प्राइम नंबर आपको दिख नहीं रहा है। प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं? आप इनका गैप निकालोगे भाई, जब गैप से सॉल्व ही नहीं हो रही है तो करोगे कैसे? कभी कभी क्या होता है, हम गैप निकालते हैं, आपको यहाँ पे प्राइम नंबर मिल जाते तो आप सीक्वेंस के आधार पर आगे प्राइम नंबर बना के कर लेते हो। प्राइम नंबर भी नहीं मिल रहा है, स्क्वायर क्यूब भी कहीं आपको इस सीरीज में नहीं दिख रहा है, तो आप भैया देखो स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक गया, ठीक है, बस आपका जोड़, गुणा, भाग, घटाने वाले, ठीक है। तो करना कैसे? आप क्या करोगे? देखो, जोड़ के बना नहीं पाओगे, भाग के बना नहीं पाओगे, घटाना करके बना नहीं पाओगे भाई। सिर्फ एक लॉजिक बचता है, जब भी आपका गैप बड़ा बड़ा आए तो उसमें हमारा या तो गुणे वाला लॉजिक लगेगा या तो फिर हमारा स्क्वायर क्यूब लगता है। तो भैया स्क्वायर क्यूब दिखा नहीं, एक ही लॉजिक बच रहा है, गुणे वाला। अब देखो, गुणे वाला लॉजिक लगाएंगे कैसे? तरीका क्या होता है? 2 से 6 हुआ मेरे भाई, आप ये बताओ कि 2 से 6 हो गया है, कैसे बनाओगे? आप कह दो 2 में 3 गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। अब ये मुझे बताओ, सीक्वेंस बनाने के लिए, यानी कि मेरे भाई देखिए 2 से 6 कैसे बना? गुणा 3 करके बना, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप कह दो 2 3 6 हो गया। अब मेरे भाई ये बताओ कि 6 के बाद तुरंत क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आप देखो काफी लोग क्या होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि भैया तुरंत क्वेश्चन मार्क आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके आप 2 या 3 पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। पहला,
देखिए 3 के बाद जरूरी नहीं है कि 3 की गुणा हो, यहाँ पे कभी किसी सीरीज में क्या होता है 3 के बाद आपको 4, 4 के बाद 5 ऐसे गुणा करते हुए दे देगा, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बनेगा आपका। अगर आपका ऐसे सीक्वेंस नहीं बनना है तो क्या करेगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा का सीक्वेंस चलता चला जाएगा। अब देखो इस सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, हम क्या करेंगे, हम कराएंगे जिस प्रकार से हमने 2 में 6 की गुणा कराई, 2 3 6 हो गया, तो क्या करोगे 6 में भी 3 की गुणा कराओ, 6 तरीक दोस्तों क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन 18 में भी 3 की गुणा करने पर आपका ये 54 बनना चाहिए, तो आप कह दोगे 18 3 दोस्तों क्या होता है 18 3 दोस्तों आपका होता है 54, यानी कि भैया आपको सीक्वेंस सही मिल गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी मन की तसल्ली के लिए आपसे ये कहूं कि 2 में हमने 3 की गुणा कराई आपका 6 बन गया, 6 में 3 की गुणा कराई आपका 18 बन गया, 18 में 3 की गुणा कराई आपका 54 बन गया। अब क्या 54 में 3 की गुणा करने पर आपका ये 162 बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लीजिए 3 जो कि 12, 3 बच 15 क्या होगा 16 हो गया। आप देखिए 162 ही बनना है, सेम पैटर्न से 162 में 3 की गुणा कराइए तो क्या बनेगा, आप कह दोगे 162 यहाँ क्या होता है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 18 3 3 1 4, यानी कि 486 बन गया। आपको सीरीज में 486 भी दे रखा है। तो भैया देखिए पूरी सीरीज को सॉल्व करके बता दिया कैसे सॉल्व हुई है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सीरीज के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं अब रीजनिंग के सबसे हार्ड और सबसे लोएस्ट क्वेश्चन की, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे यूनिक होता है, हार्ड होता है और सबसे सरल भी होता है। कैसे, अगर आप इसका तर्क समझ गए तो मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन आएंगे कथन निष्कर्ष के आसानी से कर लोगे। पहली बात तो ये भैया, अगर आपको वेन बनाना आता होगा, वेन डायग्राम क्या होता है समझा चुके हैं, वेन डायग्राम का भी एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वेन डायग्राम, वर्ड एनालॉजी, नंबर सिरीज की सारे चैप्टर हमने चैप्टर वाइज करा रखे हैं, यानी कि इनमें सभी आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ वेन डायग्राम का पार्ट में वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन मिलेंगे 10 से 15। नंबर सीरीज के टोटल हमने 7 पार्ट करा रखे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन मिलेंगे 50 से 60 क्वेश्चन। अगर आप उनको कर लोगे मेरे भाई नंबर सीरीज किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको करा रखे हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों की दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से निरूपण अनुसरण करता है। यानी कि मेरे भाई इस थ्योरी पे आपको जाना नहीं है, हम आपको पढ़ के समझा रहे हैं जिससे आपको थोड़ी दिमाग में बुद्धि घुस सके, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बात करते हैं कथन क्या दिया गया, यहाँ पे कथन दिया गया है कुछ लैपटॉप फोन है, भैया कुछ का डायग्राम आपका ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी वाला डायग्राम आपका ऐसे बनता है। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देना है, सभी वाला डायग्राम आपका ऐसे बनता है। अगर कोई वस्तु कोई भी देखो मान लो कोई भी ए बी नहीं है तो आपका कोई भी ए जो बी नहीं वो आपका ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया। बात करूं अगर इस कथन की, पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ लैपटॉप फोन है, भैया कुछ लैपटॉप है, लैपटॉप है क्या है मेरे भाई, कुछ लैपटॉप फोन है। कुछ का डायग्राम मैंने आपको पहले बताया, लैपटॉप क्या है, कुछ लैपटॉप फोन है, आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरे कथन पे जाएंगे। दूसरा कथन आपसे बोल रहा है कि कुछ फोन कैप्सूल है, कुछ फोन की बात हो रही है तो भैया फोन का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा। आप कह दो कि जी हाँ भैया चलो ठीक है कैप्सूल भी हो गया। आगे अगर मैं बात करूं, आगे आपसे बोला गया है कि कुछ कैप्सूल पेन है, कैप्सूल का कुछ हिस्सा क्या है मेरे भाई, पेन है, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा। तो भैया कथन के अनुसार से आपका इस प्रकार का वेन बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे बना लेंगे तो मेरे भाई निष्कर्ष कुछ भी हो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेंगे, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं निष्कर्ष की। यहाँ पे क्या बोला गया, कह रहा है कुछ लैपटॉप कैप्सूल हैं। तो देखिए कुछ लैपटॉप, ये लैपटॉप हो गया, ये कैप्सूल हो गया। तो क्या देखिए लैपटॉप और कैप्सूल का आपका ऐसा डायग्राम बनना है। आप कह दो भैया ऐसा तो बन ही नहीं रहा है, लैपटॉप और फोन का बन रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर आपका 1 गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, क्योंकि मेरे भाई कुछ लैपटॉप अगर कैप्सूल होते तो आपका ऐसे बनता डायग्राम लैपटॉप और कैप्सूल का, आपका ऐसे तो बन ही नहीं रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। बात करेंगे दूसरे निष्कर्ष की। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ फोन पेन है। देखिएगा फोन का देखो फोन आपका ये रहा, ठीक है, और पेन आपका ऐसे बनेगा, यानी कि फोन पेन का डायग्राम तो मेरे भाई ऐसे बनना चाहिए। बन कैसे रहा है, आपको ऐसे बनते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो, यानी कि निष्कर्ष नंबर दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। बनेगा तो मेरा डायग्राम ऐसे ही, लेकिन आपको ऐसा इस चित्र में दिख ही नहीं रहा है कथन के अनुसार, तो यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो गए। अगर मैं तीसरे निष्कर्ष की बात करूं, कह रहा है कुछ पेन कैप्सूल है, भैया कुछ पेन, यानी कि ये आपका पेन हो गया, ठीक है, और ये आपका कैप्सूल हो गया, यानी कि कुछ हिस्सा क्या आएगा, पेन का कैप्सूल में आएगा। तो देखिए क्या आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा
है तो आप कह दोगे देखो मेरे भाई पेन का ये हिस्सा नीला वाला है और ये आपका कैप्सूल वाला है, यानी कि कुछ हिस्सा आ रहा है, यानी कि कथन निष्कर्ष नंबर 3 आपका यहाँ पे अनुसरण कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए हमने निष्कर्ष नंबर 1 2 को देखा नहीं किया, लेकिन कुछ पेन जो है कैप्सूल का आपका ऐसा डायग्राम बनेगा और आपको ऐसा देखो यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण कर रहा है। इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 4 को पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ पेन फोन है मेरे भाई, कुछ पेन ये रहा और फोन आपका ऐसे, यानी कि इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो भैया फोन वाला डायग्राम ये रहा, एक मिनट, फोन वाला डायग्राम ये रहा और पेन वाला ये रहा। भैया कुछ हिस्सा आ ही नहीं रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत हो गया। सिर्फ आपका यहाँ पे एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा? निष्कर्ष नंबर 3। तो आप कह दोगे केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइप होगा गलत, लिख लीजिएगा। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे क्या करता है? 3 अनुसरण कर रहा है। पूरा बिल्कुल बेसिक से समझा दिए हैं भैया। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन को मेरे भाई आसानी से कर ले जाओगे। अगर मैं आपको बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, देखिए आपको इस वीडियो में त्रिभुज की गिनती वाले करने वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, वेन डायग्राम के आगे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरे भाई 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में आपको भाई हमने हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन शामिल किया है। ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले क्वेश्चन भी होंगे। बस क्या करना है, वीडियो पे अंत तक बने रहना है, सारा मुझ पर छोड़ दीजिए। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। देखिए यहाँ पे 6 से 22 हो रहा है भैया, जिस प्रकार से 6 से 22 होगा सेम उसी रिलेशन से आपका 17 से यहाँ पे 66 बनेगा। तो कैसे बनेगा? आपने क्या करा, आपको 6 से 22 बनाना है और उसी सेम पैटर्न के आधार पर आपको 17 से यहाँ पे 66 बनाना है। बनाने का तरीका क्या है? आप क्या करेंगे, 6 से आपको 22 बनाना, यानी कि भैया 6 में आप 4 की गुणा करा दोगे तो कह दोगे 6 चौक हो जाता है 24, 24 में 2 माइनस करेंगे, आपका क्या बन गया? 22 बन गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने लॉजिक लगा लिया। लेकिन क्या आपका 17 से यहाँ पे 66 बनना है? तो आप कह दो हमको तो ऐसे पता नहीं होगा, हम क्या करेंगे 17 में 4 की गुणा कराएंगे, 17 चौके होता है आपका 68। सेम पैटर्न से जैसे यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे क्या कर दो 2 माइनस कर दो, तो 68 में 2 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 66, आपको दे रखा है। यानी कि सेम पैटर्न से इन दोनों में क्या हमारा एक लॉजिक बन गया, यानी जिस प्रकार से आपका 6 से यहाँ पे 22 बना है, 17 से आप उसी प्रकार से 66 बन गया है। तो क्या आप उसी पैटर्न के आधार पर 4 में 4 की गुणा कराओगे, क्या आएगा? 16 आएगा। 2 माइनस कर दो, सेम पैटर्न से आपका आ जाएगा 14, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, प्रश्न को बस समझना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ब्लड रिलेशन का व्यंजक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए डॉलर, ये डॉलर का साइन है भैया, ये वाला साइन डॉलर का है। ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? ए बी का बेटा है। ए स्टार बी का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है। तो भैया एच स्टार, एक मिनट, एच परसेंटेज आई डॉलर जे डॉलर के स्टार एल हो, तो ये व्यंजक दे रखा है। तो एच जैसे किसी प्रकार संबंधित। अब मेरे भाई कैसे बनाएंगे? काफी लोगों को डाउट आता है, काफी लोगों क्या बहुत लोगों को डाउट आता है, 90% बच्चे भैया क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर भाई आप ये क्वेश्चन छोड़ने लगोगे ना तो आपका रीजनिंग के 7 से 8 या 10 नंबर गए। कैसे गए? क्योंकि भैया ब्लड रिलेशन के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्जाम में, ठीक है। और आपको व्यंजक वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भैया अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ोगे, ऐसे ऐसे करते तो आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो आपका रीजनिंग में स्कोर बनेगा ही क्या? कुछ नहीं बनेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भैया रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 में भैया 5 या 5 से ज्यादा भी क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले और सारे मतलब सारे क्वेश्चन मिला के मिल जाएंगे, सिर्फ ब्लड रिलेशन के ही। तो हमने देखो हर एक पार्ट में आपको ब्लड रिलेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा, ब्लड रिलेशन के भी हमने चैप्टर वाइज पार्ट करा रखा, ठीक है, जिसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ ब्लड रिलेशन के मिलेंगे, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कि कैसे रिलेशन हम लोग बनाते हैं। अगर आप रिलेशन का डायग्राम बनाना सीख गए तो भाई सारे क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सब कुछ तो आपको प्रश्न में दे रखा है। आप क्या करेंगे, पहले देखिए आप व्यंजक लिखेंगे एच परसेंटेज आई, उसके बाद क्या है? डॉलर वाला साइन है। देखिए ध्यान से देखेंगे, डॉलर वाला साइन है, उसके बाद जे है, उसके बाद आपका फिर से डॉलर वाला साइन है, उसके बाद क्या है? उसके बाद भैया देखिए आई के बाद डॉलर साइन जे आ गया, जे के बाद डॉलर साइन, उसके बाद क्या आ गया? के आ गया, उसके बाद क्या है? स्टार एल। ये आपको व्यंजक दे रखा है। बनाएंगे कैसे? करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप चलोगे। आप क्या करोगे? पहले एच परसेंटेज आई को उठाओगे। अगर आपने पिछले पार्ट देखे होंगे तो भैया ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पार्ट नंबर 43 में या 44 में बिल्कुल बेसिक से हमने एक क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, ठीक है। यहां पे आपको मिला एच परसेंटेज आई, तो कैसे बनाएंगे रिलेशन का डायग्राम? कुछ नहीं करना है, आपको ए परसेंटेज बी का अर्थ दे रखा है। क्या दे रखा है? ए जो है वो बी की बेटी है, एच जो देखो यहाँ पे एच परसेंटेज आई है, यानी कि भैया यहाँ पे ए परसेंटेज बी था, जो ए था वो बी की बेटी है। यहाँ पे एच परसेंटेज आई है, यानी कि भैया जो एच होगी वो किसकी बेटी होगी? जो एच होगी, ध्यान समझेंगे, जो एच होगी वो आई की बेटी होगी। एक मिनट यार, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, देखिएगा थोड़ा छोटा लिखते हैं। एच जो होगी
वो बेटी किसकी होगी मेरे भाई, एच जो बेटी होगी वो आई की बेटी होगी, यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे। एक बात और क्लियर कर दूं, मेल के लिए लोगे प्लस का साइन, फीमेल के लिए लोगे आप माइनस का साइन, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पे जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न की। आपने देखा यहाँ पे एच परसेंटेज आई है, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या था, ए जो है वो बी की बेटी है, यहाँ पे एच परसेंटेज आई है, यानी कि जो एच होगी वो आई की बेटी होगी, यानी कि आई की बेटी होगी। तो भैया आई माता हो गया, पिता होगा, लेकिन एच बेटी हो रही, यानी कि एच लड़की है, फीमेल है, तो माइनस साइन ले लिया एच के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, हम उठाएंगे यहाँ पे आई डॉलर जे का रिलेशन। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे ए डॉलर बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का बेटा है भैया, जो ए है वो बी का बेटा है, तो यहाँ पे आई डॉलर जे है, जो आई होगा। अब भैया आई भी किसी का बेटा होगा, बेटी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, ए डॉलर बी का अर्थ क्या था, जो ए है वो बी का बेटा है, तो यहाँ पे आई डॉलर जे है, यानी कि जो आई होगा वो बेटा होगा किसका, जे का। आई बेटा होगा मेरे भाई जे का, यानी कि जे आपका आई के ऊपर चला जाएगा, जे के आई क्या हो रहा है, बेटा हो रहा है, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, मेल हो रहा है, लेकिन जे का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको दे रखा है यहाँ पे, फिर से दे रखा डॉलर साइन, यानी कि देखिए आपने आई डॉलर जे का रिलेशन बना लिया, आप कह दोगे हाँ। अब दे रखा आपको जे डॉलर के, अब आप क्या करोगे, जे डॉलर के उठाओगे, तो भैया जे डॉलर के का कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए डॉलर बी करते क्या, फिर से हम ए डॉलर बी पे जाएंगे, यहाँ पे ए जो है वो बी का बेटा है, यहाँ पे क्या आ गया, जे डॉलर के, यानी कि जो जे होगा वो क्या होगा, जो जे होगा मेरे भाई, जे भी बेटा हो रहा है, किसका बेटा हो रहा है, जे भैया बेटा हो रहा है के का, जरूर होगा। तो आप क्या करेंगे, के को ऐसे लिख लेंगे, जे के ऊपर के आ जाएगा, जे बेटा हो रहा तो जे के ऊपर प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस माइनस लगाते जाएंगे जिससे आपका जेंडर क्लियर होता चला जाए, क्योंकि इन प्रश्नों में भैया जेंडर क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड के लेटर दे रखे हैं मेरे भाई, कैसे बताओगे कौन मेल है कौन फीमेल है। तो भैया मेल के ऊपर प्लस का साइन लगा लेना, फीमेल के ऊपर माइनस साइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप चलें तब इतना पहुंच पाए। ठीक है, बचा आपका लास्ट में के स्टार एल। अब भैया के स्टार एल का रिलेशन जान लो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की बहन है, तो यहाँ पे के स्टार एल था, यानी कि भैया के जो होगी वो एल की बहन होगी, के जो होगी वो एल की बहन होगी, यानी कि के बगल में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। के जो है वो एल की बहन हो रही है भैया, के की बहन कहाँ आ जाएगी, उसके एक ही उसी की पीढ़ी में तो आएगी, यानी कि उसके बगल में आ जाएगी। तो के बहन किसकी हो रही है मेरे भाई, के बहन हो रही है एल की, यानी कि के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया, एल की बहन हो रही है, एल का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे। हमसे प्रश्न पूछा क्या गया है, हमसे प्रश्न बस इतना पूछा कि एच जैसे किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इतना पूछा गया। तो आप मेरे भाई मुझे ये बताओ कि इस पूरे डायग्राम में आपको एच जे कहाँ दिख रहा है, आप कह दोगे एच यहाँ पे दिखा रहा है और जे कहाँ दिख रहा है, आप कह दोगे मेरे भाई जे कहाँ पर है, आप कह दोगे कि भैया जे हमको यहाँ पे दे रखा है, जे कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो एच के ऊपर कौन है, आई है, यानी कि एच के पिता कौन है, आई है, और आई के पिता कौन है, जे। तो आप मुझे ये बताओ कि आप जो हो आपके पिता के पिता, यानी कि देखो एच के पिता, और देखो एच के पिता कौन है, आई है, और आई के पिता कौन है, जे। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पिता के पिता आपका क्या लगेंगे, आप कह दोगे आपके पिता के पिता आपके दादा लगेंगे। तो भैया एच जो है जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एच जे का लगेगा क्या, पोता या पोती। ठीक है, क्या लगेगा, देखो पोता या पोती। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 3। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों, देखिएगा एच यहाँ पे एच के ऊपर माइनस है भैया, साफ साफ दे रखा था कि देखो ए परसेंटेज बी का क्या था, ए जो है वो बी की बेटी है, यहाँ पे एच परसेंटेज आई था, एच जो एच होगी वो आई की बेटी होगी भैया, तो एच के ऊपर क्या होगा, एच जो होगी एच बेटी होगी आई की, यानी कि आई ऊपर हो जाएगी एच नीचे, एच बेटी हो रही है माइनस का साइन। ठीक है, बेटी हो रही है, काफी लोग पोता में टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत हो जाएगा, क्यों, एच के ऊपर भैया माइनस का साइन है, हमने आपको पहले बताया था माइनस साइन क्या होगी, माइनस का साइन होगा तो वो फीमेल होगी, यानी कि एच जे की क्या लगेगी भैया, एच जे की लगेगी पोती। कैसे, क्योंकि देखो भैया देखो एच के पिता कौन है, आई है, आई के पिता कौन है, आप मुझे ये बताओ कि आप जो हो आपके पिता कौन होंगे, ये हो गया आपके पिता के पिता आपके क्या लगेंगे, दादा लगते हैं, और आप उनके क्या लगोगे, तो आप उनके पोता है पोती तो लगोगे, हाँ आप कह दोगे हाँ। तो यहाँ पे एच क्या है, फीमेल है, फीमेल है, तो देखो आई के पिता की क्या लगेगी, वो पोती लगेगी, यानी कि जे की वो पोती लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर क्लियर है तो आंसर भी क्लियर रहेगा, जेंडर क्लियर नहीं है तो मेरे भाई आंसर बिल्कुल क्लियर नहीं रहने वाला है। ठीक है,
अगर मैं इसी प्रकार से अब 11वें क्वेश्चन की बात करता हूं, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा और ताकि ये श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण बन सके। करना क्या है, WUSQOMKIC। करना कैसे, देखिएगा WUS, उसके बाद क्या है QOM, उसके बाद क्या है KIG, तो उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। भैया क्वेश्चन मार्क के हमारे 3 अक्षर आएंगे। अब वो अक्षर कौन से होंगे, अब वो आप ही को बताना है। आपको क्या, हम ही को बताना। देखिएगा पहले क्या करेंगे, वीडियो को भैया यहाँ पे 5 सेकंड के लिए पॉज करो। क्या आप इस सीरीज को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अगर कर ले गए भैया, ये सीरीज हमारी सीजीएल लेवल की, अगर कर ले गए तो भैया छोटी मोटी सीरीज तो आसानी से बना लोगे। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, सीजीएल लेवल की है जरूर है, लेकिन मेरे भाई सीक्वेंस पूरा बता रखे हैं। जब भी देखिए करते कैसे, पहले की तुलना पहले से, पहले की तुलना पहले से, पहले की तुलना पहले से, क्या सीक्वेंस इसमें बनता हुआ दिख रहा है? तो आप कह दोगे देखिए W से Q हुआ, तो W से Q हुआ कैसे बन रहा है? आप कह दोगे कि देखिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमको A के बाद B C D ऐसे तो आप कर लो दो, यानी कि देखिए W के पीछे Q आता है, माइनस में जा रहा है, तो माइनस में क्या होती है 90% भैया गलती हो जाती है। आप अगर उंगलियों पर रख के करोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्लेस वैल्यू से। देखिएगा W की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, W की प्लेस वैल्यू होती है 23। ध्यान से देखेंगे W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है। यहाँ पे देखो पहले से W था, यहाँ पे पहले से क्या है Q है, Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17 होती है। W से Q हुआ, Q से क्या हुआ K हुआ, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है। हमने क्या करा, प्रत्येक देखो यहाँ पे W पहले पर, यहाँ पे Q पहले पर, यहाँ पे K पहले पर है, तो 23 17 11, तो भैया 23 17 हुआ। कैसे बना, हम W से Q नहीं देखेंगे, हमने उनकी प्लेस वैल्यू लिखी, तो हमने देखा देखो W से Q देखोगे तो माइनस करोगे तो काफी टाइम जाएगा और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि W प्लेस वैल्यू 23 है, Q की प्लेस वैल्यू 17 है, 23 से 17 हो गया, कितना घट रहा है, तो मेरे भाई कह दोगे माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है। 17 से यहाँ पे 11 हो गया, यानी कि Q से यहाँ पे K हो गया, तो माइनस का 6 आपको साफ साफ दिख रहा है। 17 से 11 हो गया, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। तो भैया आप ये बताओ K से K के बाद में पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आप कह दोगे कि भैया देखो जो सीक्वेंस आपका पीछे चला है वही सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिएगा कुछ नहीं करना है, K की प्लेस वैल्यू 11 थी, 11 में माइनस का 6 कर दोगे, क्या आएगा 11 में 6 घटाओगे आपका आ जाएगा 5, यानी कि 5वें स्थान पे जो आएगा वो आपका क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें स्थान पर आपका क्या आता है, आप कह दोगे 5वें पर आपका आता है ई, यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आपका ई हो जाएगा। आपको 2 ऑप्शन में पहले पर ई दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 अक्षर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, अगला क्या करना है, यहाँ पे दूसरा तरफ का यू है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और आई की प्लेस वैल्यू तो क्या होती है 9 होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में हमारा माइनस का 9 सॉरी -6 हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा -6 हो, हमको देख लेना है। तो 21 है, यहाँ पे 15 हो रहा, भाई 21 से 15 हो रहा, क्या हो रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है, 21 से 15 हो गया है, माइनस का 6 हो गया, 15 से 9 हो गया, माइनस का 6 हो गया है, तो 9 से भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे बनेगा, आप कह दोगे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी कि भैया 9 में -6 करोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और तीसरे पे आपका क्या आता है सी आता है। ई के बाद सी आपको किसमें दे रखा है, आप कह दोगे पहले ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप तीसरा अक्षर नहीं भी निकालते हैं तब भी आपका भैया क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पेपर में आपको इतना ही करना है, टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है कि आप तीनों अक्षर निकाल लो, देख लो भैया आपको राइट ऑप्शन मिला है, टिक करो आगे बढ़ो। बात करते हैं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। यहाँ पे पहला, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, ऐसे एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे कि एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यहाँ पे तीसरा अक्षर एम है तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, यहाँ पे तीसरा अक्षर जी है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या होगा, तो मेरे भाई 19 से 13 हुआ, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। 13 से 7 हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो भैया 7 में क्या करोगे -6 करोगे तो क्या आएगा, 7 में 6 घटाओ क्या आएगा आपका 1 आएगा पहले पे, यानी कि 1 आया, तो 1 आया तो पहले स्थान पे क्या आता है आपका ए आता है, तो आपका देखो सी के बाद ए भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको भैया कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे भैया नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में पीछे भी हमने जस्ट कराया, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे, तो आप मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 से क्या बन रहा है 33 बन रहा है, तो किस प्रकार से बन रहा होगा, 8 से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मेरे भैया 257, तो कर कैसे रहे, आप क्या करेंगे, देखिए तरीका आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 से बन रहा है 33, 4 से देखो 33 कैसे बनाओगे, तो काफी लोग क्या करेंगे, चरवट क्या होता है 32 होता है, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 बन जाएगा। मेरे भाई 8 में भी 8 ही गुणा कराओगे क्या बनेगा 64 बनेगा, 64 एक 65 हो जाएगा, 257 तो बनेगा ही नहीं। आप कह दोगे हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो अब आप क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए 4 से आपको यहाँ पे बनाना है 33, आप क्या करेंगे स्क्वायर क्यूब जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर प्राइम नंबर सारे लॉजिक माइंड में रखने हैं, ठीक है। लॉजिक बस आपको देखो यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपको समझाने
कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया 4 से यहाँ पे 33 बनना है, ठीक है, और यहाँ पे 8 से 257 बनना है, यानी कि भैया स्क्वायर करेगा या तो क्यूब करेगा या तो भैया गुणा उड़ा करेगा। तो हमें 4 में अगर गुणा कराएंगे 4 और 32 हो जाएगा, 8 में भी उसी गुणा कराओगे तो भैया 64 65 हो जाएगा, यानी कि गुणे वाला लॉजिक भी आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे अब, हम करेंगे स्क्वायर या क्यूब। अगर 4 की स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगी, ठीक है, 33 नहीं बनना है। अगर 16 में 2 की गुणा भी करोगे 32 हो जाएगा, 33 और लोगे। 8 की स्क्वायर करोगे 1 2 देखो 8 की स्क्वायर करोगे, 8 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी भैया, आप कह दोगे 8 की स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 64, 64 में 2 की गुणा करेंगे 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12, आपका 128 बना, हमको बनाना है क्या 257, नहीं बन रहा है ना, सारे पैटर्न गलत। अब क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों करेंगे देखिएगा, अब कहोगे कि 4 की क्यूब करोगे तो भाई 33 से ज्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिएगा 4 की क्यूब क्या होती है, हमने स्क्वायर करके देख लिया, गुणे करके देख लिया, हमको कोई लॉजिक नहीं मिला, बच रहा है क्यूब वाला। तो देखिए 4 की क्यूब क्या होती है, आप कह दो कि 4 क्यूब होती है 64, ठीक है। 64 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो 64 2 दोस्तों क्या होता है 66 होता है। 66 में अगर हम लोग क्या करें 2 की भाग करा दें, यानी कि कुछ नहीं करना है, आपने क्या करी 4 की क्यूब करी 64 आया, 64 में 2 जोड़ दिया 66 हो गया, 66 में 2 की भाग कर दी आपका 33 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से देखिए, अब इसी प्रकार से भैया आपका 8 से यहाँ पे 257 बनना चाहिए, तो करोगे क्या 8 की क्या करोगे, 8 की करोगे 8 की करोगे क्यूब, तो 8 क्यूब क्या होती है 512 होती है। 512 में भैया 2 जोड़ लीजिए तो 512 2 क्या हो गया 14 हो गया, 2 की भाग कराएंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 पंचे 10 2 से 14, यानी कि भैया जैसे 514 में 2 की भाग कराओगे आपका 257 आ गया। सेम पैटर्न क्या लगाया भैया, आपने पैटर्न ये लगाया है कि 4 की क्यूब करी 2 जोड़ा 2 की भाग कर दी 33 आ गया, 8 की क्यूब करी 512 आ गया, 8 की क्यूब करी क्या आ गया 512 आ गया, 512 आ गया, 512 में 2 जोड़ दिए 14 हो गया, 2 की भाग करी आपका आ गया 257। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 109 है, यानी कि 109 कैसे बनाओगे भैया, करना क्या है, यानी कि भैया गो थ्रू ऑप्शन जाना है, एक ऑप्शन ऐसा उठाओगे, हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 6 उठाएंगे, हम पहले 6 की क्यूब करेंगे क्या होगी 216 होगी, उसमें सेम पैटर्न से 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगी 218 हो जाएगी, फिर 2 की भाग करोगे तो क्या आपका 109 बन रहा है, आप कहते हो जैसे हम 218 में 2 की भाग करेंगे आपका 109 बन रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क मेरे में क्या आ जाएगा 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉल आ रही कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में RAT को क्या लिखा गया 27 लिखा गया है, ठीक है। जेब्रा ZE, एक मिनट ध्यान रखेंगे, ZEBRA, जेब्रा का कोड क्या है तो मेरे भाई जेब्रा का कोड आपको दे रखा है 125, तो आपको बताना है रैबिट, यानी कि RABBIT, रैबिट का कोड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। देखिएगा रेड से भाई 27 कैसे बना है, तो मेरे भाई आप मुझको ये बताओ RAT है, देखिए हम क्या करेंगे जब भी, अब देखो यहाँ पे आपको कोड दे रखा 27, अगर प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट बनाता है, यानी कि R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 27 दे रखा, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ा होगा या घटाया होगा, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोड कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पर रेड में कितने अक्षर हैं 3 अक्षर हैं, 3 की क्या कर देगा क्यूब कर देगा 27 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जेब्रा में कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं, तो देखिए ZEBRA, जेब्रा में टोटल 5 अक्षर है तो 5 क्यूब कर देगा आपका बन गया 125, ठीक है, यानी कि आपको पैटर्न पकड़ में भैया आ गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम वेस्ट अच्छा करने से ये हो जाएगा, देखिएगा देखो RAT रेड में कितने अक्षर है 3 है, 3 की ऊपर क्या आ गई 27 आ गई, इस प्रकार से भी कोड बनता है। जेब्रा में कितने अक्षर है 5 अक्षर मिल से बन रहा है, 5 क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे आपका बन गया 125। तो भैया रैबिट में कितने अक्षर है, तो भैया रैबिट में अक्षर है हमारे टोटल 2 2 4 2 6, 6 की क्या करोगे क्यूब करोगे, सेम पैटर्न से आपका आ जाएगा 216। आपको ऑप्शन में दे रखा है नहीं, आप कह दोगे दे रखा है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। RAT की प्लेस में जाने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो लॉजिक आपका RAT में लगा वही सेम लॉजिक आपका जेब्रा में तो लगा है, जितने अक्षर हैं उसकी क्यूब करो। रेड में 3 अक्षर थे क्यूब करी 27 बन गया, जेब्रा में 5 अक्षर थे क्यूब करी 125 बन गया, रैबिट में 6 अक्षर थे क्यूब करी 216 बन गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपका ऐसे नहीं बनना है, अब देखो इस क्वेश्चन में तो ऐसे बन गया है, अगर बाई चांस आपका ऐसे नहीं बनना है तो आप क्या करते हो प्लेस वैल्यू लिखते हो, अगर जोड़ते हो ठीक है, गुणा करते हो, भाग करते हो, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपको इससे भी नहीं बनना है तो क्या करोगे, आर का अपोजिट करोगे। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट क्या तो जी होता है। इनके अपोजिट सिर की प्लेस वैल्यू लिखोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, तब आपका शायद ये कोड बनता है। तो भैया किस प्रकार से भी कोड पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हमने देखा कि रेड में 3 अक्षर थे, 3 की क्यूब करी 27 आ गया, जेब्रा में 5 अक्षर थे, 5 क्यूब करी आपका क्या आ गया 125 दे रखा कोड। रैबिट है, रैबिट में 6 अक्षर थे, क्यूब करेंगे 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, तो एक भिन्न है, तो एक भिन्न अक्षर समूह का
चयन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि कॉल आ रही थी, 1 मिनट देखिएगा। यहाँ पे क्या है, HJNT, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, SUXZ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, PRVB। चौथा ऑप्शन क्या है, MOSY। कैसे पहचानेंगे कौन सा भिन्न अक्षर है, समूह है, यानी कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है? कुछ भी नहीं करना है। H से J कैसे बनना है, आप कह दोगे H के बाद क्या आता है, IJ प्लस का 2 करके बन गया। J से N कैसे बना है, देखिए अगर आप जे के बाद कहता है KLMN, ऐसे पढ़ोगे मेरे भाई बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। आप क्या करो, अगर आपको प्लस वैल्यू याद है, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। एच के बाद क्या हो गया, IJ यानी कि प्लस का 2 हो गया। जे के बाद कहता है KLMN प्लस का 4 हो गया। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद देखिए एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है एन, देखो देखो एन के बाद क्या आता है, OPQRST। वो एन के बाद क्या आता है, OPQRST, यानी कि NCT बनना है प्लस का 6 करके। अगर आप प्लस वैल्यू से करना चाहें, देखिए कैसे करते हैं भैया। देखो एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 8 होती है। देखो यहाँ पे क्या आता है, जे की प्लस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। और एन की प्लस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। टी की प्लस वैल्यू 20 होती है। गैप आसानी से दिख रहा है, 8 से 10 हुआ प्लस का 2 हुआ, 10 से 14 हुआ प्लस का 4 हुआ, 14 से 20 हुआ प्लस का 6 हुआ। भैया 2 4 6 का ही तो गैप आ रहा है, तो आप प्लस वैल्यू से करो चाहे जिससे करो, आपका आंसर जल्दी से होना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्लस वैल्यू से करोगे तो आपकी प्लस वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, अभी प्रैक्टिस करोगे क्योंकि, और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। देखो एस की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। एक्स की प्लस वैल्यू 24 होती है। जेड की प्लस वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। 19 से 21 हो गया, 2 बढ़ गया। 21 से 24 हो गया, 3 बढ़ गया। 24 से 26 हो गया, 2 बढ़ गया। 3 2 3 आया, यानी कि मेरे भैया 3 2, देखो पहले गैप कितने का आया, तो आप कह दोगे एस से यू बना, इसके बाद क्या टी यू प्लस का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 3 का गैप आया, उसके बाद क्या आया, गैप आया 2 का, ठीक है। और हमारा पहले ऑप्शन में क्या आ रहा था, 2 का गैप 4 6, इस प्रकार गैप आया। अगर हम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 में चेक कर लें तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न ऑप्शन पता चल जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है। पहले में देखो 2 4 6 का गैप आया, अब शायद हो सकता है इसमें भी 2 4 थे, इसमें भी 2 4 6 का गैप आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 2 3 2 आया है, तो शायद यहाँ पे भी 2 3 2 का गैप आ जाए, यहाँ पे भी 2 3 2 का गैप आ जाए। तो हम एक ऑप्शन का और निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पी है, पी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। वी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 22 होती है। और यहाँ पे बी आ गया, बी की प्लस वैल्यू 2 होती है। बी फॉर बॉल, बी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। 16 से 18 हुआ, 2 बढ़ गया, ठीक है। 18 से 22 हुआ, प्लस का 4 बढ़ गया है। 22 से यहाँ पे 2 गया, यानी कि देखिए यहाँ पे वी से बी कैसे बनेगा, तो वी के बाद क्या आता है, आप कह दोगे, लिखिएगा बी के बाद क्या आता है, WXYZ, ठीक है। ए बी, देखिएगा वी के बाद क्या आ जाएगा, वी के बाद क्या आएगा भैया, WXYZAB, यानी कि भैया प्लस का 6 करके बन रहा है। तो यहाँ वी और बी के बीच गैप कितने का आया, प्लस का 6 आया। तो आप कह दोगे जो गैप हमारा ऑप्शन नंबर 1 में था वही सेम गैप हमारा ऑप्शन नंबर 3 में था, तो वही सेम गैप मेरा ऑप्शन नंबर 4 में भी हो। क्यों, क्योंकि देखिए हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 में 2 4 6 का गैप आया है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 3 2 का गैप आया है। तो भिन्न ऑप्शन भैया आपका ऑप्शन नंबर 2 ही तो होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 1 में गैप था वही ऑप्शन नंबर 3 में गैप हो गया, तो वही सेम गैप हमारा ऑप्शन नंबर 4 में भी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, या देखिए एम की बात क्या आता है, NO, यानी कि एम से ओ बना प्लस का 2 करके। ओ की बात क्या आता है, PQRS, भैया प्लस का 4 करके बन गया। इसके बाद क्या आता है, TUVWXY, उंगली पर करेंगे तो SY बनेगा हमारा प्लस का 6 करके। 2 4 6 2 4 6 2 4 6 आपको ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से त्रिभुजों की गिनती वाले करने के क्वेश्चन की बात करूं, क्या कह रहा है, दी गई आकृति के कितने त्रिभुज हैं, देखिएगा कैसे बताएंगे। जब भी आपको इस प्रकार का डायग्राम मिल जाए और ऐसी खड़ी लाइनें आपको दिख जाएं तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जितनी लाइनें उतनी नंबर डाल देंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और भैया त्रिभुज आ जाएंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल कितने आ गए, 10 आ गए। यानी कि इस डायग्राम में आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, अगर आपका ऐसे डायग्राम है तो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा आपका डायग्राम है तो इस प्रकार से, ठीक है, समझ गए। मैं आपके लिए डायग्राम का भी एक बिल्कुल गणना करने वाली क्वेश्चन भी मतलब बिल्कुल सीरियस एक चैप्टर पढ़ाऊंगा भी बाद में। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं 16वें की, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है। दिए गए प्रतिबिंब चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मेरे भाई दर्पण कहाँ रखा है, पहले बात तो ये भैया दर्पण आपका ऐसे रखा है, ये आकृति ऐसे, दर्पण में कैसे बनेगी, तो भैया दर्पण में आकृति बनेगी ऐसे उल्टा इस प्रकार से बन जाएगी। तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर यही दर्पण मान लीजिए ये दर्पण ऐसे रखा होता तो कैसे बनता, भैया कुछ नहीं करना होता, बस आकृति आपके यहाँ पलट जाती है, ठीक है, पलट जाती है और कुछ भी नहीं करना होता। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे करते समझ जाइएगा। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, टाइम नहीं, अगले पार्ट में मैं आपको बिल्कुल दर्पण वाले और जो हमारे वो वाले क्वेश्चन थे
फिगर काउंटिंग वाले नेक्स्ट बार मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आऊंगा, सिर्फ उसमें फिगर काउंटिंग है, दर्पण काउंटिंग, दर्पण वाले ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, अब बस आंसर को देखिए, कह रहा शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। औरत माँ डॉक्टर के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा? तो मेरे भाई देखो, सभी जो औरत होगी, देखो औरत माँ का तो मेरे भाई डायग्राम ऐसा बनेगा, औरत जो होगी वो माँ होगी, ठीक है, और डॉक्टर, देखो भैया ये माँ हो गई, ये आपकी औरत हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो भैया सभी औरतें डॉक्टर नहीं होती हैं, ना सभी, देखो सभी औरतें डॉक्टर नहीं होंगी और ना सभी माँ डॉक्टर होंगी, इनमें से होंगे क्या होंगे, कुछ माँ और कुछ औरत क्या होंगी भैया, डॉक्टर होंगी। इस प्रकार से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं आपसे कहूं दर्पण, चलो इसको क्लियर कर देना बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये दर्पण यहाँ पर है तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है। ये दर्पण अगर ऐसे होगा तो पलट जाएगा ना, तो भैया ऐसे ही तो बनेगा। जब जब मेरे भाई इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, अगर इसमें कुछ थोड़ी सी डिजाइन बनी होती तो आपको समझ में आता अच्छे से। यहाँ पे डिजाइन नहीं, दर्पण यहाँ नीचे रखा गया, तो ये आपको क्वेश्चन है और पूछा भी का क्वेश्चन था, तो भैया दर्पण का क्या डायग्राम हुआ, ऐसे पलट के बन गया, यानी कि इस प्रकार से ऐसे उल्टा बन गया है, ठीक है। अगर यही डायग्राम आप, ये दर्पण अगर आपका ऊपर ऐसे रखा जाता तो कैसे बनता, तो भैया देखो ये फिर से देखिए, एक मिनट, ऐसे इसका मुंह हो गया, तो देखो अगर ऊपर रखा जाता तो कैसे बनता, मेरे भाई ऐसे ही तो बनता। एक मिनट क्लियर करा देंगे इसको, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज क्लास में आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे।